लोग जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन करके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुँच गए, तो स्वाभाविक है, पोल खुलनी थी, वो खुल गई। पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। और दूसरे, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे, तो उसके लिए मारने पीटने और चोटड़ी काटने की क्या ज़रूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। क्रांतिकारी नमो बुधाय जय भी, मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इटावा के दादरपुर गांव में जिस तरह से ब्राह्मणों ने 2 यादव कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उससे आज राजनीतिक गलियारों में भूकंप सा आ गया है। आपको बता दें कि 2 यादव कथावाचक, एक मुकुटमणि यादव और दूसरा उनका सहयोगी कथावाचक संत सिंह यादव, दोनों भागवत कथा कराने के लिए ब्राह्मण समुदाय के गांव दादरपुर में पहुंचे थे। वहां पर कथा कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों को पता चला कि ये जो कथावाचक आए हैं ब्राह्मण नहीं हैं। तो फिर उनसे जाति पूछने के लिए तुरंत वहाँ पर पहुँचे और उन सब ने कहा कि क्या तुम चमार हो? तो इन लोगों ने गर्व से कहा कि नहीं, हम चमार नहीं, यादव हैं। इन लोगों को लगा कि यादव हम हैं तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये सबसे इन लोगों की बड़ी भूल थी, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि यादव समाज के ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जब सीएम पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद अपनी सीट को छोड़ी थी, तो यही योगी आदित्यनाथ ने उस कुर्सी पर गाय के मूत्र द्वारा छिड़काव किया था। उसके बाद जाकर उस कुर्सी पर बैठे थे। यानी ये समझ सकते हैं कि जब सीएम पद पर बैठा वो यादव समाज इन लोगों की नज़रों में तुच्छ है, तो फिर ये 2 कथावाचकों की क्या औकात। आज भी ओबीसी समाज के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सवर्ण समझते हैं। ये ओबीसी समाज के लोग दलितों के आगे अपने आप को ठाकुर समझते हैं, और यही इनके बड़े होने की जो भूल है, आज इन पर किस तरह से कहर बरपाती नज़र आ रही है, ये आप सामने देख सकते हैं। किस तरह से इन दोनों का मुंडन किया जाता है, मुंडन करने के बाद उनको मारा पीटा जाता है, फिर उसके बाद ब्राह्मणीन के पैरों में इनकी नाक रगड़वाई जाती है, और यहाँ तक कि उसी ब्राह्मणीन के मूत्र द्वारा इनके ऊपर छिड़काव किया जाता है। यानी वही परीक्षित महिला जो ब्राह्मणीन थी, उससे ये कहा जाता है कि जाओ तुम पेशाब करके आओ और पेशाब को साथ में लेकर आओ, और उसी पेशाब से इनका छिड़काव होगा। तो कभी गाय के मूत्र को ये पवित्र समझने वाले आज कहीं न कहीं उस ब्राह्मणीन महिला के मूत्र को भी ये पवित्र समझ बैठे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर तुम लोगों को मूत्र इतनी प्यारी है, तो फिर एक मूत्र की फैक्ट्री क्यों नहीं खोल लेते? उसी मूत्र का शरबत बनाकर पिया करो, उसी मूत्र का सिरप बनाकर पिया करो, उसी मूत्र का उपयोग तुम अपने शुभ कार्यों में किया करो। फिर तुम्हें अब गंगा जल की क्या ज़रूरत है स्वच्छ पानी की, क्या ज़रूरत है उस गंगा नदी के पानी की, जब तुम्हारे लिए मूत्र से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है। ये ब्राह्मण लोग जो गोबर और मूत्र को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब गौरी गणेश की पूजा ये लोग करते हैं, तो गौरी गणेश जो है गोबर का बनाते हैं और उसी का ये पूजा करवाते हैं और करते हैं। तो यानी इन लोगों की मान्यता के हिसाब से जो गोबर और मूत्र काफ़ी
इन लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। तो मेरे हिसाब से अब इन लोगों को अनाज की ज़रूरत नहीं है, अब ये लोग गोबर ही खाएं, गोबर खाएं और वही ब्राह्मणीन महिलाओं का ये मूत्र पिएं, गाय का मूत्र पिएं, भैंस का मूत्र पिएं। इनको क्या ज़रूरत है भोजन की और क्या ज़रूरत है पानी की। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस पर किस तरह से राजनीतिक गलियारों में भूकंप सा आया है। क्योंकि ये बात जब अखिलेश यादव को पता चली तो अखिलेश यादव ने तुरंत उन तीनों को, क्योंकि 2 कथावाचक के साथ एक और जो ढोलक वादक दलित समुदाय से वो था, वो बेचारा आंखों से अंधा था, लेकिन फिर भी इन ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उस बेचारों को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मारा पीटा। मारने पीटने के अलावा उस ढोलक वादक का जो ढोल था, इन लोगों ने उसे भी तोड़ डाला और यहाँ तक कि उस बेचारे अंधे के पास जो पैसे थे उस पैसे को भी छीन लिया। मुकुटमणि ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए हो। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है, ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, आइए एक एक लाना, एक पीछे एक लाना। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा कठेरिया को। हाँ लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए। अब आप इधर आइए, एक आप दे दो, एक आप दे दो, इधर आओ। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आगे आओ। तो जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर उद्दंडता की है, कहीं ना कहीं ये माफ़ी योग्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि आज तक के एक पत्रकार ने जब धार्मिक गुरु अति मुक्तेश्वरानंद से सवाल किया इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले उनका जवाब ये सुनिए। गुरु जी, जिस तरह से इटावा में एक घटना हुई है जिसमें गैर ब्राह्मण जाति के कुछ लोग प्रवचन कर रहे थे और जब उनकी जाति पूछी गई, उनको वहाँ पे अपमानित किया गया, उनकी शिखा काटी गई, उनका मुंडन किया गया और कई अपमानजनक उनसे जिस तरह का आरोप लग रहा है कि कई अपमानजनक उनको स्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। इसको किस तरह देख रहे हैं? वो पूरा जो गांव है वो बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का गांव था और जो कथावाचक थे वो यादव थे, इस वजह से उनको ऐसा उनके साथ बर्ताव किया गया। यही समस्या है कि लोग जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं
आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन करके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुँच गए, तो स्वाभाविक है, पोल खुलनी थी, वो खुल गई। तो एक तो पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ठगने के लिए अपने आप को जो वो नहीं है वो निरूपित करते हुए आ गया है, तो आपको मारपीट क्यों करनी चाहिए? क्या कानून नहीं है? आप उसके विरुद्ध 419, 420 का धारा लगा करके मुकदमा करवा देते, अपने आप उसको सज़ा समय पर हो जाती। तो इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। और दूसरे, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे, तो उसके लिए मारने पीटने और चोटी काटने की क्या ज़रूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? आपके अनुसार क्या है, कथा कोई भी कर सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर, क्या मानक होने चाहिए? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं या उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा भी नहीं। महाराज जी, अब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने बाकायदे जिन लोगों को अपमानित किया था, यादव कथाकारों को, वहाँ पे कथावाचकों को, वहाँ अपने आप पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुला के उन्होंने सम्मानित भी किया है और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, सम्मानित किस बात के लिए किया है? धोखाधड़ी का जो उनके ऊपर अपमान के खिलाफ सम्मान, माने उन्होंने जो धोखाधड़ी की उसके बारे में क्या बात है? यहाँ सवाल जाति का है ही नहीं। देखिए, हम यही शुरू से कह रहे हैं कि जाति की आड़ में आप अपने अपराध को, दोष को नहीं छिपा सकते, चाहे ब्राह्मण हो और चाहे यादव और जाटव हो। यादव जाटव धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपा करके ब्राह्मण बन करके वहाँ कथा सुनाने के लिए गए थे, और जो ब्राह्मण थे उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर दोषी हैं। लेकिन उनको आप सम्मानित कर रहे हैं तो किस बात के लिए कर रहे हैं? वो जो धोखाधड़ी कर रहे थे उसके लिए। तो दोस्तों, अति मुक्तेश्वरानंद के बयान से ये साफ पता चलता है कि जो ब्राह्मण होता है वो जन्म से ही पूजनीय होता है। इनके हिसाब से ब्राह्मण भले ही कितना अय्यास क्यों ना हो, ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो या ना हो, ब्राह्मण के पास लाखों अवगुण क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यदि वो ब्राह्मण है तो पूजनीय है। इन्होंने कहा कि भागवत कथा कराने का एकमात्र जो उत्तराधिकारी होता है ब्राह्मण होता है। आप अपने घर में अपनी जाति के लोगों को कथा सुना सकते हो, लेकिन जब सर्व जाति की बात आएगी तो शास्त्रों के हिसाब से उस कथा को कराने योग्य सिर्फ ब्राह्मण है। यानी सिर्फ ब्राह्मण ही कथा करवा सकता है, कोई और नहीं है। दलित चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, दलित भले ही कितना बड़ा विद्वान बन जाए, बहुत बड़ा साधु बन जाए, लेकिन फिर भी दलित दलित ही रहेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनसे बढ़कर कोई संत नहीं हुआ। उन्हें शिरोमणि की उपाधि मिली, लेकिन फिर भी समाज में दलित समुदाय के अलावा उनको कौन मानता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन से, आपको बता दें कि स्नातक की सारी डिग्रियाँ, यहाँ तक कि लगभग 32 डिग्रियाँ उन्होंने प्राप्त की थी। इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन मानता है? सिर्फ दलित समुदाय के ही लोग मानते हैं। तो यहाँ से साबित होता है कि मनवादी व्यवस्था के अनुसार, ये सनातन धर्म के अनुसार, अगर सबसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ है तो ब्राह्मण है।
और यह संविधान की दृष्टि से अगर बात करें तो मनुष्य जो होता है जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अगर वो इस योग्य है तो ही उसका उत्तराधिकारी होगा। जैसे अगर आप सीएम बनना चाहते हैं तो उसके भी एक रूल है, पीएम बनना चाहते हैं तो उसके भी एक रूल है। अगर आप किसी भी प्रकार का कमिश्नर, पुलिस, तरह तरह के जो भी सरकारी नौकरियां हैं तो हर एक नौकरियों के लिए मापदंड तैयार किए गए हैं। लेकिन हिंदू सनातन या फिर मनवादी व्यवस्था के अनुसार कोई भी नियम नहीं है, सिर्फ जन्म से ही मनुष्य महान हो सकता है। यानी ब्राह्मण के कोख से पैदा हुआ बच्चा भी बचपन में ही भले ही उसके अंदर अनेकों विकार रहे हों, वो पागल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह पूजनीय है। और ये बात यदि अति मुक्तेश्वरानंद जैसे धार्मिक गुरु लोग कहें तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं आज भी मनुवाद जिंदा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति भले ही जला दी हो, बाबा साहब ने भारत को भले ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान दे दिया हो, लेकिन मनुस्मृति आज भी जिंदा है, मनुवाद आज भी जिंदा है। और इसका जो प्रमाण होता है यही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि भारत का संविधान भले ही लगभग लागू हुए 75 साल से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान को कौन मानता है? हमेशा ब्राह्मण समुदाय के लोग इस संविधान का विरोध करते हैं। और ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ओबीसी और एससी समाज के भी लोग कुछ हैं जो संविधान का विरोध करते हैं। दलित समुदाय में एकमात्र चमार जाति ही ऐसी जाति है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने आप को लेकर चलती है। वरना कोई और ऐसी जाति नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध और सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करें। और यही कारण है कि मनुवाद आज भी हावी है, क्योंकि जिन लोगों से हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं वो लोग भी अभी समझ नहीं पाते हैं। वो लोग भी कहीं न कहीं इन पंडितों के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसे घर में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य कराने हो, शादी विवाह कराने हो या फिर गृह प्रवेश कराना हो, तो कुल मिलाकर ब्राह्मणों को बुलाना, उनको दक्षिणा देना, ब्राह्मणों के हिसाब से ही उसको संपन्न कराना, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मणों का मनोबल चौड़ा हुआ है और ब्राह्मण आज राज कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यादव समुदाय के लोग नहीं बल्कि दलित समुदाय के लोग और विभिन्न जातियां जो सिर्फ चमार बिरादरी को छोड़ दें तो आज भी कहीं न कहीं मनुवाद के गुलाम है, हिंदुवादियों की गुलाम है। और यही गुलामी है जो इनके ऊपर अत्याचार करने के लिए मजबूर हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।